नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में राजस्थान करंट अफेयर्स के नवंबर महीने के क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, झुंझुनू के बांसियाल गांव में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति से संबंधित है। झुंझुनू में अभी खुदाई के समय है वो बांसियाल गांव में कुछ अवशेष मिले हैं, तो वो किस संस्कृति के अवशेष माने गए हैं। हड़प्पा, नवपाषाण, ताम्रपाषाणिक, लोह युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाणिक। ताम्रपाषाणिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बांसियाल गांव में खुदाई के समय 4500 वर्ष से पुरानी संस्कृति की अवशेष है वो देखने को मिले हैं। यहाँ पर लाइम पाउडर से बनी दीवारें मिली है, लाइम पाउडर से बनी दीवारें मिली है और यहाँ पर तांबे की रिंग मिली है। तांबे की रिंग मिली है, तांबे की रिंग मिली है और हड्डी से बने औजार भी मिले हैं। यहाँ पर हड्डी से बने औजार मिले हैं और लाल रंग के मृदबांड मिले हैं और सेमी प्रेशियस स्टोन के मनके मिले हैं। सेमी प्रेशियस स्टोन के मनके हैं वो इस झुंझुनू के बांसियाल गांव में खुदाई के समय मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ताम्रपाषाणिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2025 में शेर AK 203 राइफल का परीक्षण कहां किया गया। 2025 में शेर AK 203 राइफल का जो परीक्षण है वो कहां किया गया। तो पोखरण, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैसलमेर। जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोवा में आयोजित आयरमैन 70.3 वर्ग चैंपियनशिप किसने जीती। दीपा मलिक, मानसी जोशी, इशिता गुप्ता, अंकिता रैना। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इशिता रैना। इशिता रैना ने गोवा में आयोजित आयरमैन 70.3 वर्ग में चैंपियनशिप है वो जीती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नवंबर 2025 में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुल गुरु पद पर किसे नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर BL शर्मा, प्रोफेसर मदन मोहन झा, प्रोफेसर रामदेव शास्त्री और प्रोफेसर सत्यनारायण जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मदन मोहन झा। हमारे राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े के द्वारा प्रोफेसर मदन मोहन झा को हाल ही में जयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया है। रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु है, इस पद पर इसे नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नवंबर 2025 में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले जयपुर के खिलाड़ी कौन है। लक्ष्य सेन, जगजीत काजल नहीं है, ये काजला है, जगजीत काजला, किरण जॉर्ज, समीर वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीत काजला। जगजीत काजला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, डिजी फेस्ट एवं TIE ग्लोबल समिट का आयोजन कब व कहां होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। 4 से 6 जनवरी 2026 जयपुर, 2025 उदयपुर, 2026 जोधपुर, 2026 कोटा। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 से 6 जनवरी 2026 जयपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर 2025 में सहकार गैलरी का उद्घाटन किस संस्थान परिसर में किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय, रायसेन, IIT जोधपुर, HCM, RIPA। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा रायसेन। रायसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर 2025 में विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में किस दीर्घा का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान दीर्घा, स्वतंत्रता दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा और राजस्थान गौरव दीर्घा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वंदे मातरम दीर्घा। वंदे मातरम दीर्घा इसका राइट आंसर है हो जाएगा।
वंदे मातरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष हमारे वासुदेव देवनानी जी है, उसने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर युवा संवाद समारोह का आयोजन किया। इसी के अंतर्गत वंदे मातरम दीर्घा का आयोजन उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, पर्यटन प्री समिट का आयोजन जयपुर के किस स्थान पर किया गया? पर्यटन प्री समिट का आयोजन जयपुर के किस स्थान पर किया गया? होटल ताज, कलाकर्स आमेर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और बिरला ऑडिटोरियम। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कलाकर्स आमेर, कलाकर्स आमेर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? 25 का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, ऊर्जा मंत्री है वो कौन है? हीरालाल नागर। हीरालाल नागर ने, और कहा किया उद्घाटन? वो किया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, 27वीं राष्ट्रीय श्वसन रोग सम्मेलन नेपकॉन 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, बिरला ऑडिटोरियम। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर बिरला ऑडिटोरियम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री रतनलाल जाट जिसका अभी निधन हुआ है, किस जिले से थे? नागौर से थे, चूरू से थे, या राजसमंद से थे, या पाली से थे? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद से थे। जो रतनलाल जाट है वो भैरव सिंह शेखावत की जो सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री रहे थे तथा 2005 से 2008 तक है वो राज्य बीज निगम के अध्यक्ष रहे थे, राज्य बीज निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय है वो शिक्षा मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल ने किस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स एक्सीलेंस सेंटर का लोकार्पण किया? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। अगला क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम जियो फिजिस्टिस 2025 का आयोजन कहां किया गया? बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, ओम प्रकाश माथुर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर ने अभी विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT ने किस उद्देश्य से नया कार्यक्रम प्रारंभ किया? पाठ्यक्रम संशोधन, शिक्षकों की कैरियर परामर्श क्षमताएं बढ़ाने हेतु, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली और डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा शिक्षकों की कैरियर परामर्श क्षमताएं बढ़ाने हेतु, शिक्षकों की कैरियर परामर्श क्षमताएं बढ़ाने हेतु RSCERT का है वो गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भामाशाह नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी विद्यालयों को अनुदान देना, विद्यालय अवसंरचना में सुधार करना, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति देना, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय अवसंरचना में सुधार करना। विद्यालय अवसंरचना में सुधार करना जैसे भवन निर्माण हो गया, पुस्तकालय निर्माण हो गया, और खेल मैदान है उसके निर्माण के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन, 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को पार्टनर स्टेट श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई पुरस्कार नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन, 25वें ग्रीष्मकालीन डेफिल विक्स 2025 राजस्थान के किस खिलाड़ियों ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीता? अनुया प्रसाद, कुशागर, राजावल, हर्षवर्धन सिंह सकलावत एवं सचिन चेची, जगबीर सिंह एवं जगनलाल मीणा, उमा चौधरी एवं कृष्णा शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुया प्रसाद और कुशागर राजावल। अनुया प्रसाद और कुशागर राजावल। अगला क्वेश्चन, जागो जगाओ एकता पदयात्रा का शुभारंभ 26 से 28 नवंबर 2025 को कहां से किया गया? संबल नदी, पाटली नदी, बनास नदी, मिनाल नदी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पाटली नदी। पाटली नदी इसका राइट आंसर है हो जाएगा पाटली नदी, जो कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, 150वीं जयंती। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोटा की रामगंज मंडी विधानसभा है, और उस विधानसभा के एक गांव जुलमी की पाटली नदी के माधव घाट पर है। वो माधव घाट है, माधव घाट से कृषि मंत्री हमारे किरोड़ीलाल मीणा है, किरोड़ीलाल मीणा, और शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने शुभारंभ है वो किया है। अगला क्वेश्चन, 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक के नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजविका, राजविका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के लिए MOU किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ? पर्यटन विभाग और RTDC, पर्यटन विभाग और HFR कोटा डिवीजन, RTDC और जिला प्रशासन, HFR और पर्यटन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग और HFR कोटा डिवीजन। अगला क्वेश्चन हमारा है आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को, जैसलमेर को। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर को ये पुरस्कार है वो मिला। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक खोज की गई थी जिसमें भीलवाड़ा, नागौर, बांसवाड़ा, बालोतरा। तो भीलवाड़ा में एक खोज की गई थी जहां पर एक ग्रेफाइट की एक पट्टी पाई गई है जमीन के अंदर। तो इसमें भीलवाड़ा उत्तर हो जाएगा। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है, ग्रेफाइट की पट्टी पाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उदयपुर की चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कियाना परिहार। बैडमिंटन, शतरंज, निशानेबाजी और जूडो। तो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा शतरंज की खिलाड़ी है। और जो ये कियाना परिहार है इसकी उम्र 10 वर्ष है, और कुआलालंपुर में अंडर 10 गर्ल्स ब्लिट्ज वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु चैंपियन बनी। 10 वर्ष उम्र, कुआलालंपुर में अंडर 10 गर्ल्स ब्लिट्ज वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु चैंपियन बनी। अगला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 कब आयोजित किए गए? 10 से 12 नवंबर, 13 से 15 नवंबर, 16 से 18 नवंबर, 20 से 22 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 13 से 15 नवंबर।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका है वो आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज ने वेलिस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन से पहली सफल रोबोटिक नी यानी घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी की? RUHS, SMS, गीतांजलि उदयपुर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा गीतांजलि उदयपुर। गीतांजलि उदयपुर में एक है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया काले भालू का नया जोड़ा किस स्थान से लाया गया? शिमला चिड़ियाघर से लाया गया, जम्मू कश्मीर का जम्बू चिड़ियाघर, देहरादून रेंज और सिक्किम वाइल्ड लाइफ सेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर का जम्बू चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडोनेशिया में आयोजित मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? आदित्य तंवर ने, अरसान ने, निखिल जाट ने, धीरज सैनी ने। तो इंडोनेशिया में आयोजित मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में अरसान ने गोल्ड मेडल जीता। अरसान ने गोल्ड मेडल है वो जीता। अगला क्वेश्चन वेदांत टूर डी थार अंतरराष्ट्रीय साइकिल रैली का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, गंगानगर में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बीकानेर में अभी वेदांत टूर डी थार अंतरराष्ट्रीय साइकिल रैली का है वो आयोजन किया गया था और यह आयोजन है वो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है जयपुर में होने वाले वेदांत पिक सिटी ऑफ मैराथन इवेंट की एम्बेसडर कौन बनी? मिताली राज, हिमा दास और हरमनप्रीत कौर और श्रीकांत रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। यह जो आयोजन हुआ था, इवेंट का आयोजन हुआ था वो 10वां संस्करण था और 1500 लोगों ने लगभग इसमें 1500 प्लस लोगों ने इसमें 15,000 प्लस लोगों ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। और अगला क्वेश्चन हमारा है डूंगरी बांध परियोजना से किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, अलवर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सवाई माधोपुर और करौली। अगला क्वेश्चन हमारा है अरुंधति चौधरी की हाल ही में प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर 70 kg वर्ग में फाइनल में, ठीक है, उज्बेकिस्तान की जोकिरोवा अजीजा को 5-0 से हराकर विश्व खिताब जीता। ये भी बात है सही है, ये भी सही है। अरुंधति चौधरी अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, ये भी बात सही है। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में पूर्व विश्व विजेता रह चुकी है, ये भी बात सही है। अरुंधति चौधरी जयपुर की रहने वाली है? नहीं, जयपुर की रहने वाली नहीं है। अरुंधति चौधरी है वो कोटा की रहने वाली है। अरुंधति चौधरी कहाँ की रहने वाली है? कोटा की रहने वाली है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित मदन लाल नायक ने किस खेल में योगदान दिया? हॉकी, साइकिल पोलो, फुटबॉल, टेनिस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा साइकिल पोलो में अपना योगदान है वो दिया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहरों को सरकार द्वारा GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इनको GCC के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जालोर इंग्लैंड पोर्ट, इंग्लैंड नहीं है, इनलैंड है, इनलैंड, जालोर इनलैंड पोर्ट परियोजना में किन नदी प्रणाली को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 घोषित किया गया? बनास चंबल नदी प्रणाली, जवाई लूणी रण ऑफ कच्छ नदी प्रणाली, साबरमती माही नदी प्रणाली, सोम नर्मदा नदी प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा जवाई लूणी रण ऑफ कच्छ नदी प्रणाली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें क्या है कि जालोर को सीधा जलमार्ग के थ्रू कांडला पोर्ट तक है सीधा जोड़ा जाएगा और जिसमें परिवहन लागत है वो कम होगी। जालोर से सीधा गुजरात के कांडला बंदरगाह तक जल मार्ग है वो जोड़ा जाएगा जिससे परिवहन में आसानी होगी और परिवहन खर्चा है वो कम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रांजलि प्रसाद धूमल, मन्नू भाकर, अनुया प्रसाद, तेजस्विनी सावंत। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुया प्रसाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान है वो अनुया प्रसाद का था और दूसरा स्थान है वो प्रांजलि प्रसाद धूमल का था। इसका पहला स्थान और इसका दूसरा स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीरा दोजा का संबंध है वो किस खेल से है? बैडमिंटन से है, कुश्ती से, लेक्रोज से, निशानेबाजी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्रोज से। अगला क्वेश्चन है 8वां अजय वॉरियर 2025 के संदर्भ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित, ये बात सही है। अजय वॉरियर है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य केंद्र शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में आतंकरोधी अभियान पर यह भी बात सही है। भारतीय सेना की तरफ से सिख रेजिमेंट, ये भी बात सही है। ठीक है, यूके की सेना से रॉयल रेजिमेंट, ये भी बात सही है। 17 से 13 नवंबर 2025 आयोजित, ये भी बात सही है। भारतीय सेना की तरफ से गोरखा रेजिमेंट, नहीं, ये बात गलत है। भारत की ओर से सिख रेजिमेंट थी, नहीं कि गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बस ये हमने इतने राजस्थान करंट अफेयर्स के नवंबर माह के कुछ क्वेश्चन है वो हमने देखे हैं। और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिए।